हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ बैच सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स इस टॉपिक पे आए सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल एक छोटा चैप्टर है, तो एवरेजली इस पे एक ही क्वेश्चन आया था हर सेशन में। ओके और बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही थे मोस्टली, सॉरी सारे नहीं मोस्टली, और बहुत सारे इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए थे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The ratio of angular momentum vector L of an electron to the magnetic dipole moment m orbital is, है ना, हमको पता है कि m orbital upon L that is equal to E by twice m, इसको हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। तो हमको यहां पे वेक्टर L अपॉन m ऑर्बिटल पूछा है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एम अपॉन ई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इफ m इज द मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल, h is the magnetic field intensity, b is the net magnetic field inside the material, then the correct relation between them is, again formula based question, b is equal to mu naught bracket में h plus m, option d formula based question। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज 5499, है ना, हमको पूछा है रिलेटिव परमेबिलिटी। हमको पता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय 1 प्लस 5499, तो दैट इज 5500। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, टू बार मैग्नेट्स ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, है ना, ज्योमेट्रिकली सिमिलर मतलब आई कांस्टेंट, दोनों का आई सेम है, बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, है ना। मैं मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करता हूं, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए दैट इज 2 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी। T1 is the time period of oscillation when their like poles are connected together, है ना। जब like poles connected है, टाइम पीरियड कितना है T1। when unlike poles are connected together, है ना, the time period of oscillation is T2, then ratio T1 by T2 is, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I बाय म्यू बी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया इस तरीके का, है ना। तो अब सबसे पहला टाइम पीरियड व्हेन लाइक पोल्स आर कनेक्टेड, T1 दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2i, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, है ना, I1 प्लस I2। अब ये हो जाएगा म्यू ए प्लस म्यू बी इंटू बी। T2 कितना आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2i अपॉन म्यू ए माइनस म्यू बी इंटू बी, प्लस इसीलिए क्योंकि लाइक पोल्स आर कनेक्टेड, माइनस इसीलिए क्योंकि अनलाइक पोल्स आर कनेक्टेड, ठीक है। तो देयरफॉर T1 अपॉन T2 सभी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो दैट वुड बी म्यू ए माइनस म्यू बी अपॉन म्यू ए प्लस म्यू बी। म्यू ए की वैल्यू 2 म्यू बी है, तो 2 म्यू बी माइनस म्यू बी इज म्यू बी एंड दैट इज 3 म्यू बी। सॉरी ये रूट के अंदर है, कैंसिल, तो आंसर आ गया 1:√3, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4, है ना। सभी को समझ में आई है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी काय विद टेम्परेचर फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज शोन करेक्टली बाय द ग्राफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब स्ट्रेट लाइन ए का भी है, बी का भी है, सी और डी गलत है। अब तुमको एक और चीज पता होना चाहिए कि काय जो होता है दैट इज स्मॉल एंड नेगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। काय की वैल्यू कैसी होती है, स्मॉल और नेगेटिव। तो काय का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, नेगेटिव साइड में रहेगा, नेगेटिव साइड नीचे रहेगा।
तो ग्राफ टेम्परेचर एक्सिस के नीचे रहेगा, टेम्परेचर एक्सिस के नीचे। तो करेक्ट आंसर इज ए वाला ग्राफ विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ग्राफ ए करेक्ट है एंड दैट इज ऑन ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेस बिटवीन करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम ऑफ ससेप्टिबिलिटी काय, द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी। अगेन ये शॉर्टकट है, मैंने इन्फिनिटी सीरीज में सिखाया है। परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज काय इंटू 100, काय इंटू 100। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी जो होती है दैट इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल डायामैग्नेटिक, पॉजिटिव एंड स्मॉल पैरामैग्नेटिक, पॉजिटिव एंड लार्ज डायामैग्नेटिक। तो कंसेप्ट याद रखना। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस is exhibited by magnetic materials which are, hysteresis is specifically phenomenon of ferromagnetic substance, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ही फेनोमेनन है हिस्टेरेसिस, बाकी कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हिस्टेरेसिस शो नहीं करता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेट आई बी द करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E moving around a circular orbit of radius r with speed v, then around the positively charged nucleus, then the ratio r by v is, है ना। अब देखो करंट का जो फॉर्मूला होता है I, दैट इज E बाय कैपिटल T आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई r, है ना। तो ये V ऊपर चला गया तो I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r। तो V बाई R का वैल्यू 2 पाई इधर चला गया तो 2 पाई I अपॉन E, तो देयरफॉर R बाई V दैट इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई I। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन C फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, in hydrogen atom an electron of charge E revolves in an orbit of radius r with speed v, magnetic moment, भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला है AVR by 2, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला EVR upon 2, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय, तो सराउंडेड बाय पूछा है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग, और मैग्नेटिक शील्डिंग इट इज ओनली शोन बाय सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, the work done in turning a magnet of magnetic moment m by an angle of 90 degree from the meridian is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree where the value of n is, है ना। अब work done to rotate it by 90 degree, है ना, म्यू b ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा cos 90, तो इट इज म्यू b। वर्क डन टू रोटेट इट बाई 60 डिग्री दैट इज 1 माइनस म्यू बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 कितना 1/2, तो सॉल्व करने पे म्यू बी बाई 2, है ना। तो तुमको क्या पूछा है, वर्क डन W1 दैट इज n टाइम्स W2, म्यू बी दैट इज n टाइम्स म्यू बी बाई 2, कैंसिल, ये इधर चला गया तो n का वैल्यू आ गया 2। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अ बार ऑफ आयरन हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर weighs 66 grams if the density of the material is 7700 kg per meter cube, intensity of magnetization is, magnetization intensity of magnetization mz that is mu net upon volume, net magnetic dipole moment per unit volume। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, m अपॉन रो, रो ऊपर चला गया तो म्यू नेट रो बाय m।
म्यू नेट कितना आ गया 2.4, डेंसिटी 7700 अपॉन मास 66 ग्राम्स है, इसलिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके केजे में कन्वर्ट करेंगे। 11 6 जा 11 700 सा 6 0.4 सा, तो ये हो गया 280 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है म्यू, दैट इज EV/2, तो म्यू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेकिन हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ा है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n and radius it is directly proportional to n square where n is principal quantum number। तो mu it is directly proportional to velocity, यानी क्या आएगा 1/n, और r के जगह मैं लिखूंगा n square, कैंसिल हुआ, तो mu it is directly proportional to n। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, the magnetic field B inside a long solenoid carrying n turns per unit length and carrying current I when iron core is kept in it is। जब आयरन कोर रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है म्यू एन आई। म्यू एन आई, म्यू क्या होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई। म्यू के जगह मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट एन आई, म्यू आर के जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस काय। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, म्यू नॉट एन आई ब्रैकेट में 1 प्लस काय। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक मटेरियल्स। टोटल 15 ही क्वेश्चन आए थे 15 सेशंस में, है ना। मैंने कहा था जैसे कि एक क्वेश्चन एवरेज था पर सेशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।